Assalamu alaikum. I'm Dr. Saman Naseem, and today we are going to discuss a few facts about the scar repair treatments, especially the acne scars. हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को इस प्रॉब्लम से गुजरते देखा है, एक्नी को हील होते देखा है। एक्नी स्कार्स के अंदर सारी टाइप्स हो सकती हैं, जैसे कि काफ़ी दफ़ा वो स्कार सिर्फ ब्राउनिश या रेडिश कलर की एक निशान सा छोड़ जाता है और पिगमेंटेशन सी होती है, जिसको हमें ट्रीट करना बहुत इजी होता है विद द क्रीम्स। लेकिन अगर वही एक्नी बहुत डीप हो या उसके अंदर सिस्टिक एक्नी हो जाए, इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए, तो वो स्कार डीप होता चला जाता है। स्कार जितना डीप हो जाता है उतना उसको ट्रीट करना भी मुश्किल हो जाता है, और घर पे तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि उन स्कार्स को हम ट्रीट कर सकें। एक्नी स्कार्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, तो जहाँ तक ताल्लुक़ है हल्का रेडिश ब्राउनिश स्कार जो कि बाद में एक्नी के रह जाता है, उसको हम फिर भी हल्की फुल्की मार्केट में अवेलेबल क्रीम से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर स्कार के अंदर थोड़ी डेप्थ है, और जिस तरह कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूँ ज़्यादा बेहतर होगा कि टाइप्स ऑफ स्कार्स। एक्नी स्कार्स एट्रोफिक टाइप होते हैं जो कि बहुत डीप होते हैं और नैरो से होते हैं। उसके बाद आइसपैक्स स्कार्स होते हैं, उसके अंदर रोलिंग स्कार्स होते हैं जो कि साइडों से रोल अप हुए होते हैं। इसके अलावा बॉक्स स्कार्स होते हैं। तो ये सब टाइप्स हैं। इन टाइप्स के अंदर डेप्थ का डिफरेंस आ जाता है, कौन सा स्कार कितना डीप है, और वो डीप उतना ही होता है जितना गहरा वहाँ पे एक्नी का दाना निकला होता है। तो अब हम आते हैं सादे, पहले देखते हैं कि जो सिंपलेस्ट सॉल्यूशंस हैं एंड देन गोइंग टूवर्ड्स द कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस। सिंपलेस्ट में जब ब्राउनिश या रेडिश स्कार्स हैं, सिर्फ पिगमेंटेशन आई है, उसको हम लाइटनिंग क्रीम्स के साथ, केमिकल पील्स के साथ ट्रीट करवा सकते हैं और डर्म एब्रेजन के साथ ट्रीट करा सकते हैं, एंड यू फील रियली बेटर आफ्टरवर्ड्स, बट नॉट सडनली। यू एटलीस्ट नीड 3 to 4 सेशंस टू गेट बेटर। इसके अलावा जो आप घर में हर एक के बताए हुए नुस्खों पे अमल करना ज़रूरी नहीं है। सबसे पहली बात ये है, स्कार्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अगर घर पे कुछ करना भी चाह रहे हैं तो द बेस्ट थिंग इज़ कि सैलिसिलिक एसिड से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स आप ले। सैलिसिलिक एसिड का फ़ायदा ये है कि इट्स एन एक्सफोलिएटिंग एजेंट, उससे आपकी एक्सफोलिएशन भी होगी, आपकी पोर रिडक्शन भी होगा, आपके ऑयल कंट्रोल भी होगा। तो आप थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट अपनी स्किन में रिगार्डिंग एक्नी और एक्नी स्कार्स ला सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी। इसके बाद हम आते हैं थोड़ी डीप स्कार्स की तरफ, और आपको क्लिनिक पे आना ही पड़ेगा डॉक्टर तक, ताकि आप उनकी इम्प्रूवमेंट देख सकें। तो एक्नी स्कार्स के अंदर हमारा सबसे जो मेन एम होता है ना, टू रीजनरेट द स्किन। रीजनरेशन ऑफ स्किन, कोलेजन स्टिमुलेशन और रीजनरेशन की वजह से हमारी आहिस्ता आहिस्ता स्किन हील अप होती है, जो कि बीच में से एज अ स्कार टिश्यू गायब हो गई होती है। जब आप इस चीज़ को घर पे करने की कोशिश करते हैं तो दैट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। एक्चुअली यू डोंट नो हाउ डीप यू वांट टू गो। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन डर्मा रोलर्स ले लेते हैं एंड जैसे कि भाई हम घर पे ही कर लेंगे। तो आपको पता नहीं है कि आपके एक्नी स्कार्स कितने डीप हैं, आपको डर्मा रोलर कितनी लेंथ का चाहिए, आपको कितने डीप जाके हील करना है, आपको इन्फेक्शन ना हो जाए, आपको कितने सेशंस रिक्वायर्ड हैं। सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू कॉन्टैक्ट समबॉडी अराउंड अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जो आपको बताए और आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करे। तो इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप किसी को नियर बाय कंसल्ट करें, और किसी अच्छे एस्थेटिशियन को, डर्मेटोलॉजिस्ट को, और वो फिर आपको एडवाइस करें कि आपको किस डेप्थ पे जाके किस तरह ट्रीट करना है। अब अगर हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस के अंदर घर के अंदर के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो इतने फ़ायदेमंद हो नहीं सकते एक्नी के लिए, लेकिन फिर भी कोई हल्की फुल्की हाइड्रोक्विनोन क्रीम्स, एलोवेरा जेल्स, इनसे या स्कार जेल्स थोड़ा सा स्किन को सॉफ्टनिंग देते हैं और उसको रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। फिर आप आ जाते हैं किसी भी नियर बाय क्लिनिक या किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास। उस डॉक्टर ने आपको आपके जो स्कार की डेप्थ है उसके हिसाब से ट्रीट करना है। अब डेप्थ प्लस आपकी पेशेंट की कंसेंट या पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी, पेशेंट क्या चाह रहा है, उसके अंदर बहुत सी ऑप्शंस हैं। फिर हमारे पास सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन आर हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स। तो इसमें हम सबसे पहले ऐसा कर सकते हैं कि हम फिलर्स, हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स आर अ वेरी गुड ऑप्शन, द सॉफ्ट वंस। हम स्कार्स की फिलिंग कर सकते हैं, पर उसका सिर्फ एक डिसएडवांटेज है कि हमें उसको रिपीट करना पड़ता है आफ्टर 9 months और 10 months, एंड आफ्टर 2-3 सेशंस शायद उसमें इम्प्रूवमेंट हमें बहुत अच्छी नज़र आती है, सडन इम्प्रूवमेंट होती है, बट वी हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन एवरी ईयर। Secondly, we can have a laser resurfacing
प्रोसीजर्स, डिफरेंट लेज़र मशीन्स हैं जिसके साथ हम ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। अगली अपनी बहुत सारी वीडियोस में हम कंपैरिजन भी करेंगे रिगार्डिंग डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस। इसके अलावा हम अब जी एक और जो बड़ी अच्छी ऑप्शन है वो डर्म एब्रेजन की है। डर्म एब्रेजन में हम जो ऊपर वाली स्किन है उसको हम एब्रेजन करते हैं उसकी, और क्रिस्टल एब्रेजन होती है और माइक्रोडर्म एब्रेजन होती है। इससे आपकी ऊपर की स्किन उतर जाएगी और नीचे से फ्रेश स्किन उसको जल्दी रिप्लेस करेगी। तो जो प्रोसेस हमारा स्लोली एंड ग्रेजुअली जा रहा है उसको हम थोड़ा फास्टन अप करते हैं। अब हम अगर ये ट्रीटमेंट्स की बात करके इसको कंक्लूड करने की तरफ आते हैं तो सबसे अच्छा यही है कि हम डॉक्टर के पास जब जाएंगे और आपको ऑप्शंस पता होनी चाहिए, फिर आप उसके साथ बैठ के डिसाइड कर लें। इसके अंदर लेज़र रिसर्फेसिंग हो सकती है, केमिकल पील्स हो सकते हैं, माइक्रो नीडलिंग हो सकती है विद PRP। इसके अंदर हमारे पास फिलर्स होते हैं, डर्म एब्रेजन होती है, और इन सब के बाद भी अगर पेशेंट को फ़र्क नहीं आता तो फिर वो प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जाता है। आई होप कि ये सब कुछ बताने के बाद आपको थोड़ा सा ओरिएंटेशन होगी कि आपको अब अपने, अगर आप इस मसले से गुजर रहे हैं तो आपको अपने नियर बाय एस्थेटिशियन या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। एंड देन द सेकंड थिंग यू कैन डू इज़ कि अगर आप अपनी पिक्चर्स हमें सेंड करना चाहें तो यू कैन ऑलवेज सेंड देम ऑन माई ईमेल। वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले में नज़र आ रहा होगा। और इसके अलावा आप लोगों का कोशिश करेंगे कि कोई सबका शायद जवाब हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन कोशिश ये होगी कि जिनका भी जवाब दे सकें और कुछ को फीचर करके अपने चैनल पे ज़रूर एक्सप्लेन भी करें और उनको क्योर करने के तरीका भी बताएं। थैंक यू सो मच।